सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से हमारा वीडियो क्यों नहीं डाला जा रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका कोई रीज़न था, और रीज़न बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक गाँव का जीवन है, और हमारे हस्बैंड भी एक मज़दूर हैं। तो जब उन्हें समय मिलता है, जब उन्हें काम मिलता है तो वह काम करते हैं, नहीं तो हमारे इस वीडियो को बनाते हैं, और उसके बाद यही खेती का काम होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक नहीं दो रीज़न हैं, क्योंकि बहुत दिन से कुछ ऐसा समय हमारे जीवन में आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पे 7 बार विपत्ति पड़ेगी और 7 बार परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा। तो ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमें धीरज से काम करना चाहिए, धीरज से अपने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसा टाइम आता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जब पिता परमेश्वर जिसके पास है उसे किसी बात की घटी नहीं होगी। थोड़ा दुख जो होता है वो हमारे लिए भला रहता है, क्योंकि हम उस दुख के समय में, वो जो टाइम होता है उस समय हम परमेश्वर में ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देता इस संसार में, सब स्वार्थी होते हैं। एक हमारा पिता परमेश्वर है, वही हमारे साथ रहते हैं, चाहे हमारे पास दुख हो या सुख हो। तो उस खुदावंद का हमें धन्यवाद करना चाहिए, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया। हम परमेश्वर पिता को जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पिता को नहीं जानते हैं, वे अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं और न जाने कितनी प्रॉब्लम से पड़े हुए हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा बड़ाई तारीफ़ करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि जो हमारा जो मोबाइल है जिससे हम वीडियो डालते हैं, तो उसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका है, तो उससे वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, नहीं बन पा रही है। और दूसरा रीज़न है कि मेरे पति जो थे वो काफ़ी समय से बीमार थे, उनके पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसे साइटिका प्रॉब्लम कहते हैं, साइटिका की बीमारी। तो काफ़ी समय से उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन नहीं आराम हो रहा था। फिर उसके बाद हम परेशान हो गए, तो हमने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी, और किसी ने हमें बताया एक ऐसी जगह जो लखनऊ के पास है, उन डॉक्टर्स का, कि वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपका प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, और बहुत से लोगों को आराम हुआ। तो हमने सोचा शायद परमेश्वर का ये हिंट है, क्योंकि देखिए आज हमारा जीवन है, इतना पवित्रताई का जीवन नहीं है कि हम बगैर दवा के ठीक हो जाएं। तो हमें परमेश्वर की महिमा भी करनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट कराना है उस ट्रीटमेंट को कराने से पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस जगह पे हम अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, परमेश्वर खुदावंद आप उसे अपनी आशीष दीजिए, अपनी महिमा वहाँ प्रकट करना, और आपके नाम से वो दवाएं और वो ट्रीटमेंट एकदम शुद्ध हो जाए। तो सचमुच खुदावंद उसमें अपनी आशीषों को डालता है। तो वहाँ पर जब मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने 2 बार बुलाया, और जब वहाँ से दवा लेकर लौटे उसके बाद हमारे पति जी को बहुत ज़्यादा राहत हुई, और अब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक हो चुके हैं। और उन्हें चलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, उनके पैर में कमर से लेकर नीचे तक दर्द रहता था, क्योंकि जिन भाई बहनों के पास ये प्रॉब्लम बीती होगी उनके जीवन में, तो वो लोग जानते हैं कैसा दर्द होता है, क्योंकि जो दर्द जिसके जीवन में होता है वही समझ सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं। तो मैं खुदावंद का धन्यवाद करूँगी कि जिस बहन ने हमें ये जगह का नाम बताया, परमेश्वर ने उन्हें अपने नाम से भेजा कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चली जाए। और इस जो आराम नहीं हो रहा था वहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब परमेश्वर ने इस बीमारी से, इस समस्या से निकाला है, और हमारा वीडियो भी बनेगा और हमारे पति भी ठीक है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि प्रभु जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे बीच में की जो दूरी होती है उसमें शैतान आके काम करता है और प्रॉब्लम्स बनाता है, बीमारियाँ बनाता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन है जो खेती बाड़ी का जीवन है, तो थोड़ा काम आने की वजह से हम लोग कुछ महिमा प्रार्थना से अलग हो जाते हैं, कुछ गैपिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर उठाया है, फिर अपनी संतान बनाया हमें, और हमारे गलती गुनाहों को क्षमा किया है। ऐसे परमेश्वर आपकी भी गलती गुनाहों को क्षमा करे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर जो भी मेरे प्रिय भाई बहन अपने दान दशमांश हमें देना चाहते हैं, फाइनेंस में हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल को लेने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे गाँव के जीवन में इतनी इनकम नहीं है कि हम स्वयं से ले सकें। जैसा अगर आपको उचित लगता है, अगर आपकी आत्मा आपको गवाही देती है, तो ही आप हमारी सपोर्ट कीजिए। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थंबनेल पे जो देख रहे हैं,
वही हमारा फ़ोनपे नंबर है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा होती है, अगर परमेश्वर आपके आत्मा में डालता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं आपके मन में ये सी चीज़ आती है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे मेरे प्रिय भाई-बहनों। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जिस फ़ोन से वीडियो डाली जा रही है जो अब थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया है, तो इस फ़ोन को हमारे एक अमेरिका के भाई जी हैं फ़ॉरेन कंट्री से, उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करा। तो उन्होंने ये मोबाइल हमें गिफ्ट करी कि आप सिस्टर जी इससे वीडियो बनाइए, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर के काम के लिए खुदावंद ने हमारे मन में डाला है कि हम आपको सपोर्ट करें। तो फिर हमारे पति ने ये मोबाइल लिया था। इस मोबाइल से लगभग 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 2-4 महीने। तब से ये मोबाइल एकदम रेगुलर चालू है, इससे काम हो रहा था। लेकिन कोई भी चीज़ होती है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं, जो भी सामान होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दूसरा सामान कैसे लिया जाएगा। फिर भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहेंगे, इतने दिन तक इस मोबाइल से हमने वीडियो बनाई और परमेश्वर की महिमा करी। अगर आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आएँ, तो परमेश्वर पिता से आप प्रार्थना कीजिए कि किसी भी तरह से हमें सपोर्ट मिले आपसे और किसी से, और हम स्वयं से कुछ ऐसा परमेश्वर हमारे द्वार खोले आमदनी के, तो हम ये मोबाइल ले सके, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें ये अंत के समय में परमेश्वर पिता से ज़्यादा हमें प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे खुदावंद के लिए, ताकि परमेश्वर आप सबकी प्रॉब्लम्स दूर करे और हमारी भी समस्याओं को दूर करे, और इस जो हमारा वीडियो बनाने का जो ज़रिया है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस चीज़ को पूरी करे। आइए हम आँखों को बंद करते हुए, अपने गलती गुनाहों से क्षमा चाहते हुए, परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाते हुए, आँखों को बंद करते हुए उस खुदावंद को पुकारते हैं, क्योंकि वह खुदावंद हमारी पुकार हमेशा सुनता है, चाहे कोई सुने या न सुने। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आसमानी जलाली पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम सब मसीह भाई बहनों को दिखाया पिता परमेश्वर। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग चर्चेस कलीसियाओं में जाते हैं, उन सभी को तेरे पवित्र पावन चरणों में लेकर आते हैं। उन सबकी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, उन सबके शैतानी बंधनों को आप दूर कीजिए पिता, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ आपका नाम और सिर्फ आप ही हमारे अपने हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं पिता। दया कीजिए, हम सबके पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, हम पापी थे, फिर भी आपने हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करते हुए गले लगाया खुदावंद। आप दयालु है पिता परमेश्वर, अपनी दया, अपने अनुग्रह, अपने आशीष से एक एक जन को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उतरे, एक एक जन को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को जो जो रिसीव कर रहे हैं भाई बहन पिता परमेश्वर, इसी वक्त से चंगे हो रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी काम हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनकी प्रॉब्लम्स जा रही है, उनकी बीमारियां जा रही हैं पिता परमेश्वर, और शैतान उनके अंदर से चीख चिल्ला के निकल रहा है खुदावंद। ओ मेरे जलाली बाप सच्चे खुदा, हम सबको अपनी नेक राह पे चला पिता, हम सबसे अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर हमारी वीडियो ना डालने का कारण है, वो पिता परमेश्वर तू जानता है पिता, तुझसे कुछ नहीं छुपा है पिता परमेश्वर। जो दूरियां हमारे और आपके बीच में आए पिता परमेश्वर, कभी ना आने पाए, शैतान हमें बहकाने ना पाए, संसारिकता में हम उलझे ना पिता परमेश्वर। हमारी आत्मिकता कायम रख पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिकता बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, और ये दूरी कभी ना आए पिता परमेश्वर, और ना ही अपने दंड को भोगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर पाप की सज़ा तो हमें भोगनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पिता तूने हमारे पापों गुनाहों को क्षमा किया, हमें फिर से, हमारे पति को फिर से चंगा किया, और सभी भाई बहनों को उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से हर एक बुरा काम चला जाए, हर एक बुराई चली जाए पिता, हर एक गलत काम दूर हो जाए पिता। हम सच्चाई की राह पर चले, वचन से चलें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और रूहों को बचाएं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा बहुत सफल लेकर आए खुदावन। हम विश्वास करते हैं पिता कि तो हमारी पुकार को सुनता है, क्योंकि वचन में आपने लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ आपकी एनॉइंटिंग होती है, आपकी हुजूरी होती है खुदावन। हम बहुत सारे जन इस भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आप बड़े बड़े काम करें, उनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियाँ निकल रही हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने
मुट्ठियों को खोल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी मुट्ठियों को मजबूत कर, 1-2 नहीं पिता 1000 गुना उनको आशीष और बरकत देना, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके खत्तो खजानों में पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे नाम से घुटने पे जाके पिता परमेश्वर तेरे सामने पिता परमेश्वर दुहाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ पिता परमेश्वर, उन्हें गले से लगा पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। हम सब बच्चे दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता तू हम सब का पिता है, हमारा आत्मिक पिता है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को चलाने वाले खुदामंद, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हमें विश्वास है कि तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और आने वाले समय में हमारी आत्मिकता को बढ़ाए रखना पिता परमेश्वर। हमें अपनी महिमा में यूज़ करना पिता परमेश्वर, अपने काम के लिए पिता परमेश्वर, अपने सुसमाचार के लिए, अपने प्रचार के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अंत का समय चल रहा है पिता, लोग नाश होए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम पर दया कर पिता परमेश्वर, जैसे हम बचाए गए वैसे उन्हें भी हम बचाए, तेरा सुसमाचार सुनाए खुदामंद। दयालु पिता, हम इस प्रार्थना को सभी भाई बहनों के लिए मांगते हैं और विश्वास से मांगते हैं कि आपने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है, और जो मांगा है उसे प्रतीत करते हैं कि वह हमें मिल चुका है खुदामंद। धन्यवाद करते हैं तेरा इस छोटी सी प्रार्थना को आपके मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने प्रार्थना की और आप भी प्रार्थना कीजिए। इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह।